सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है। जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ उसका नाम सीमा है एंड शी इज़ अ वेरी गलेबल गर्ल। और उसमें जो नंबर 1 ट्रेट है वो है कि वो बहुत स्वीट है। वो चाहती है कि उसको लगता है कि दुनिया में सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड शी रियली वांट्स टू बिलीव दैट। शी इज प्लेइंग अ पर्सन हु इज falls in love with a guy who fools her into believing that he loves her and then breaks her heart and then goes after her. There's a little mystery involved in the main guy, that is me. मैंने तुम्हें एक बार धोखा दिया, उसके बाद तो धोखा नहीं दिया ना। अभी तो धोखे से तुमने मुझे किस किया। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं तुमको कभी भी धोखा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ने दिमाग में रखा कि ट्विंकल को लेते हैं और हमने जब उसके साथ काम किया तो वी फाउंड हर वेरी पंक्चुअल और उसने जो हमारे जो कैरेक्टर के जो परफॉर्म किया वो हम उससे सेटिस्फाइड रहे। मेरे लिए अब्बास मस्तान के साथ एसोसिएशन और रतन साहब के साथ या वीनस के साथ इन अ वे वी हैव ग्रोन टुगेदर और हम लोगों ने साथ में एक ऐसी फिल्म बनाई जो नॉर्मल से थोड़ी हटके थी एंड द इनसिक्योरिटी ऑफ अ फिल्म लाइक दिस, especially making it with at that point of time me not such a big star, Abbas Mastan not such big directors and Mr. Ratan Sab not such big producers. I think that insecurity got us very close and I remember that जब मुझको बाजीगर के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था तो I touched their feet. When you're working in a film, you spend a lot of time interacting with the directors. The thing is that I have never seen them contradict each other, not once. They are absolutely in sync. So if Abbas bhai wants a particular thing, Mastan bhai also wants that particular thing. हम लोगों ने शुरुआत की थी खिलाड़ी से एक्चुअली और खिलाड़ी के बाद फिर बाजीगर बनाई। वैसे दरार में भी हम लोग का एसोसिएशन था और ये चौथी फिल्म है और काफ़ी हम लोग अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाते हैं। दे आर वेरी कंफर्टेबल विद मी, हम लोग भी बहुत कंफर्टेबल एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। हम लोग में कोई ईगो या कोई डिफरेंसेस ऐसे कुछ है नहीं कि हम लोग दोनों भाई हैं और हम लोग बचपन से साथ में हैं तो हम भाइयों से ज़्यादा दोस्त हैं। तो एक बात तो डेफिनेटली होती है कि भाई स्क्रिप्टिंग स्टेज पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अलग अलग राय होती है, ये होती है, तो वो तो होती है, लेकिन स्क्रिप्ट की क्या ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोग वहीं सॉर्ट आउट कर लेते हैं व्हाट इज़ बेटर फॉर द स्क्रिप्ट। तो वही डिसीजन लेते हैं। हमारे साथ में हमारा असिस्टेंट है, हमारा छोटा भाई है हुसैन, तो वो एडिटर है, फिल्म एडिटर है, हुसैन वर्मा वाला, वो भी साथ में हमारी सिटिंग स्क्रिप्टिंग स्टेज में रहते हैं। तो हम लोग तीनों बैठ के या हमारे असिस्टेंट और राइटर्स मिलके सब एवरीथिंग इज सेट बिफोर गोइंग ऑन दी सेट्स। तो डिफरेंसेस आते ही नहीं, चाहे सेट पे आके कोई एक्टर या आर्टिस्ट या जो भी चाहे मुझसे पूछे या अब्बास से पूछे तो एक ही बात निकलेगी। जो कुछ भी और हमारा बहुत सारा एक रूम में टेंशन होता है तो किसी को पता ही नहीं चलता होगा। हाँ, टेंशन मीन्स के कोई झगड़े होते एक सीन के बारे में, इन्हें इसको ऐसा करना चाहिए, इन्हें इसको ऐसा करना चाहिए, कुछ ना कुछ। कभी ऐसा हमको सब पूछते हैं कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, हम फ्री टाइम में कुछ ना कुछ ये सीन के बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा करें या ऐसा करें। तो कहीं ना कहीं हम लोग के ओपिनियन में ऐसा होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो स्क्रिप्ट क्या डिमांड करती है वो हम लोग पूरा सोच के फिर डिसाइड कर लेते हैं कि हमको ऐसा ही करना है। मुझे लगता है वो हर काम एक साथ करते हैं, ऐसे शायद ही कोई डिपार्टमेंट होगी वो अकेले डिसाइड कर सकें। और नॉर्मली जितनी भी शूटिंग्स होती है बोथ ऑफ देम अटेंड एनीथिंग, आई मीन से एनीथिंग कनेक्टेड टू विद सॉन्ग रिकॉर्डिंग और स्क्रिप्ट फाइनलाइजिंग और शूटिंग, दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि अब्बास भाई बोलते हैं कि ये ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, मुस्तान भाई बीच में बोलना शुरू कर देते हैं आप ये ऐसे कीजिए, और उन दोनों के बीच में कभी ऐसा नहीं है कि आपने बीच में कैसे बोल दिया या मैंने कैसे बोल दिया। एक बोल रहे हैं, दूसरे ने बोलना शुरू कर दिया, एक चुप हो जाते हैं। आई हैव इमेंस अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। उनका जो स्टाइल है या उनका फिल्म मेकिंग का जो नज़रिया है या जैसा ऑडियंस देखती है, वो कैसी भी फिल्म बनाए, आई वुड जस्ट वर्क विद इट। फॉर मी इट्स लाइक वीनस एंड अब्बास मस्तान आर लाइक फैमिली।
music is by Anu Malik, and Anu Malik and me have been associated for a lot of films and some very good music, including like something like Bazigar or even Duplicate for that matter. And after a long time we have, I mean इस फिल्म का जो टाइटल गाना है हमने जिस दिन बाजीगर रिलीज की थी लंदन में, which I think is now 5 years ago, 6 years ago, तभी लिख लिया था. And उसके वर्ड्स थोड़े से अलग थे. छाया है नूर ही नूर, आया है कोई नूर. That song we had written that time. He had sung it on the plane, I remember. कि अगली फिल्म का गाना ये होगा. उस फिल्म का टाइटल हमने तब कोहिनूर रखा हुआ था. And of course things changed. We got this title and थोड़ा सा उसको चेंज करके वो बादशाह टाइटल है. And he's very funky and he's got a lot of pizzazz and lot of style in the things he does. बादशाह की म्यूजिक जब हमने सिलेक्ट की हमें तो बहुत पसंद आई. ये इसमें 3 सिचुएशन ऐसी रोमांटिक थी, बाकी 2 ऐसी सिचुएशन थी कि भाई सिचुएशन ऐसी डिमांड करती थी कि उस किस्म के गाने बनाने पड़े. जैसे टाइटल सॉन्ग है आशिक भी हूँ कातिल भी हूँ, उसमें सिर्फ ये नहीं वो कैरेक्टर का कन्वे भी करता है कैरेक्टर वो है. दूसरा एक गाना है मैं तो हूँ पागल. वो सिचुएशन ऐसी है कि फिल्म में देखने वाले लोगों को बहुत मजा आएगा. इतनी वैरायटी है. मैं तो हूँ पागल ये कहूँ हर पल, कर कोई हलचल होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे कोई दीवाने. As far as melody is concerned, I like वो लड़की जो सबसे अलग. I think that's very well written by Javed Saab also. I really like that song a lot. That's my favorite song in the film actually. कहीं जुल्फ का बादल ओहो, कहीं रंगियां चल आहा, कहीं होठ गुलाबी ओहो, कहीं चाल शराबी आहा.